तो गाइस कल हम लोगों को आते हुए बज गए थे रात के कुछ 8:30 बजे हम लोग घर पे पहुंचे थे। थक गए थे बहुत, इसलिए कल रात कुछ भी मैंने शूट भी नहीं किया, कोई व्लॉगिंग भी नहीं की। ये नेक्स्ट डे है, कल हम पहुंचे थे यहाँ पे प्रसाद और काफ़ी सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ, जैसे रक्षा सूत्र वगैरह जो हाथ में बांधते हैं, मैं बांधूंगी तो आपको दिखा दूँगी। और बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। आज सुबह मैं अभी स्कूल भी नहीं जा सका क्योंकि बारिश सुबह उठी तो इतनी थी कि यहाँ घर के नीचे पानी भर गया था। सुबह से विवेक शॉप पे से भी आए हुए हैं खाना खा के, आगे रूम में टीवी देख रहे हैं क्योंकि उनको वहाँ पे शॉप पे टीवी देखने नहीं मिलता ना, तो इस टाइम पे वो आके टीवी देख लेते हैं। मैं अब थोड़ा अपना आराम करके एडिटिंग वगैरह करूँगी। प्रिशा शॉप पे गई हुई है क्योंकि वो आदमी जो हमारे शॉप पे था ना कल तक, वो आज कहीं हाफ डे की छुट्टी लेके गया है, तो फिर प्रिशा चली गई है जिससे कि विवेक आके आराम कर सकें। ओवरऑल हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा, और अगर आप लोगों को भी कभी चांस लगे तो सारंगपुर ज़रूर जाके आइएगा। बहुत अच्छा प्लेस है, बहुत मन को शांति मिलती है, और वहाँ ऐसे ऐसे चमत्कार मैंने अपने जीवन में होते हुए देखे हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसीलिए इतनी आस्था बन गई है कि हम लोग साल में 1 या 2 बार तो ज़रूर जाते हैं। आपने देखा ही होगा, नोटिस किया होगा। एक चमत्कार तो वही था जब प्रिशा वहाँ जाके खाने लगी थी सब कुछ, वो एक चमत्कार ही था। और इसके अलावा भी बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें हैं जो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन बहुत से चमत्कार मैंने मेरी ज़िंदगी में होते हुए महसूस किए हैं। हनुमान दादा की कृपा से बहुत सारी चीज़ें जीवन में बहुत अच्छी हो रही हैं, और लाइफ को हमेशा पॉजिटिव नज़र से देखना बहुत ज़रूरी होता है गाइस, क्योंकि अगर हम नेगेटिव नज़र से देखें तो कभी भी नो बडी इज़ परफेक्ट एंड नो बडी इज़ लाइफ इज़ परफेक्ट। हमेशा ज़िंदगी में या इंसान में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है। अगर हम उस कमी को पकड़ के बैठे रहें ना, तो हम बाकी की अच्छाइयाँ और बाकी की जो चीज़ें लाइफ में उसे इन्जॉय नहीं कर सकते। तो मैं कुछ उन लोगों में से हूँ जो कि ज़िंदगी में क्या नहीं है उस पर ना फोकस करके क्या है उस पर फोकस करती हूँ। मेरी ज़िंदगी जैसे भी चल रही है, जो भी चल रही है, मतलब आपने देखा होगा व्यूज़ वगैरह बहुत कम आ रहे हैं, तो यूट्यूब सैलरीज़ नहीं बन रही हैं। किसी किसी महीने सैलरी आती है, किसी किसी महीने तो नहीं भी आती। आपको पता होगा $100 जब होते हैं तो ही हमारी सैलरी आती है। अगर $100 से नीचे बने तो हमारी सैलरी नहीं आती है, फिर वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। और $100 में कितना पैसा आता है वो आप समझ ही सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रही हूँ, मैं खुश हूँ। फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि ज़िंदगी में आपने मतलब देखिए, जब मेहनत करनी थी मैंने बहुत की। मेरा एक टाइम था, मेरा एक चैनल बहुत अच्छे उस पर चल रहा था, बहुत रोज़ के अच्छे व्यूज़ आते थे। वो एक पीक टाइम था मेरे बिज़नेस का। तब मैंने दबा के मेहनत की, तब मैंने कोई और चीज़ देखी ही नहीं, सोची ही नहीं, ना म्यूज़िक सुना, ना फैमिली के साथ बैठी ज़्यादा, बस काम 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 किया है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि भगवान जो कर रहा है वो बेस्ट ही कर रहा होगा। तो अगर इस टाइम पे मेरे को इतना ही इनकम हो रहा है, या कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, तो उसमें भी भगवान की मर्ज़ी होगी, क्योंकि ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होता है। ज़्यादा सोचने से तबीयत ख़राब होती है। हाँ, इंसान ने अपना कर्म करना चाहिए, यानी मेहनत करनी चाहिए। मेरे हिसाब से मैं अपने व्लॉगिंग में काफ़ी मेहनत कर रही हूँ, और इससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकती। कुछ लोग यहाँ लिखेंगे आके, आप रेसिपी तो कम डालते हो, आप ये तो कम करते हो, तो रेसिपीज़ भी डाल के देखा हुआ है, लेकिन व्यूज़ आने होते हैं तो ही आते हैं। जिनके टाइटल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं, जिन ब्लॉगर्स के फेक टाइटल्स होते हैं, या रोज़ एक नई कंट्रोवर्सी होती है, वहीं पे क्राउड जाता है देखने के लिए। रेगुलर लाइफ देखने में ज़्यादा किसी को इंटरेस्ट ही नहीं रह गया, मैंने नोटिस किया। तो मैं अब इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचती हूँ। मैं जैसी हूँ, जहाँ हूँ, खुश हूँ। बस अपना कर्म कर रही हूँ, ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, और ज़िंदगी में एक सही रास्ते पे चल रही हूँ, जो जिसे एक सही रास्ता कहते हैं ना। जैसे कि मेरा मानना है कि अपना जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं होता, दूसरों के लिए भी होता है। तो दूसरों के लिए नहीं, जैसे जो बेज़ुबान हैं, जैसे डॉग्स हुए, स्ट्रीट डॉग्स हुए, या कोई ऐसा इंसान हुआ जो बेज़ुबान है, जिसको ज़रूरत है ज़रूरतमंदों की मदद करना, क्योंकि हमारा जीवन सिर्फ हमें हमारे लिए नहीं मिला है। हम अगर अपने जीवन से किसी और के जीवन के लिए भी कुछ कर सकें तो हमारा जीवन सफल है। वो सब मैं कर रही हूँ जैसे कर सकते हैं, और अपनी ज़िंदगी के लिए, यानी मेरे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरी करने के लिए रोज़ व्लॉगिंग कर रही हूँ। चाहे व्यूज़ कितने भी आ रहे हैं, लेकिन मैं रोज़ व्लॉगिंग कर रही हूँ। ठीक है, इस महीने सैलरी नहीं आएगी, अगले महीने तो आएगी, थोड़ी बहुत तो आएगी। समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग। कुछ तो आएगा। कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा, वो सोच के मैं मेहनत किए चली जाती हूँ। आई डोंट नो आप लोगों को क्या देखना अच्छा लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या देखना अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए, ना तो हम लोग रोज़ ट्रैवल कर सकते कि हम ट्रैवलिंग व्लॉग्स रोज़ बना लें, क्योंकि ये डेली व्लॉग चैनल है। ना ही हम रेसिपीज़ शेयर करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता लोगों को रेसिपीज़ में भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। फिर तो क्या ही शेयर करने का, जो है बस मेरे लाइफ में तो जो जैसे चलता है मैं वैसे दिखा देती हूँ। मैं आपको दिखाने के लिए भी साड़ी पहन के बैठ जाऊँ, पल्ला यहाँ लगा के किचन में काम, वो मुझसे नहीं होगा। जो मैं हूँ ऐसी ही हूँ। और कल कुछ मेहमान आ रहे हैं घर में, तो जब आएंगे तो आपको मिलवा दूँगी कौन आ रहा है।
चलिए फिर आराम से मिलते हैं, अभी के लिए बस इतना ही। क्या हुआ, तुम पढ़ नहीं रहे? नहीं। क्यों नहीं पढ़ रहे? फोन देख रहा हूँ। क्या बारिश हो रही है, क्या बारिश हो रही है, मज़ा ही आ जा रहा है सच्ची में। बहुत अच्छी बारिश है। शाम के 7 बजे, अभी अंधेरा नहीं हुआ और क्या बारिश पड़ रही है। आज पानी भर गया था हमारे एरिया में, मैंने आपको बता ही दिया। अभी स्कूल भी नहीं जा पाया और ये एक्चुअली हवा के साथ है ना, तो यहाँ पे पानी आ जा रहा है, इसलिए दरवाज़ा ना हम ओपन नहीं रख पा रहे। बाकी यहाँ बढ़िया वाली हवा चल रही है, देखो पर्दे कैसे उड़ रहे हैं, खुद ही देखो, है ना, मज़ा ही आ रहा है। एकदम ऐसी हवा है ना जैसे भगवान जी ने एसी चला दिया हो। और हम इस दरवाजे को खुला नहीं रख पाएंगे क्योंकि मुझे बनानी है शाम की चाय। ये शॉप से आए हैं। शॉप अभी आजकल इतनी अच्छी चल नहीं रही है बिकॉज़ इतना ठंडा वेदर है, कौन लस्सी पिएगा। बहुत ही कम लोग लस्सी पीने आजकल आते हैं, बिजनेस बहुत ही डाउन है गाइस, बट स्टिल वुड से डर के आगे जीत है। चलिए चाय बनाई जाए। एक्चुअली नीचे से दूध मंगवाया था तो पहले इसको गर्म होने के लिए रख दूंगी और फिर चाय रखूंगी साथ साथ आपसे बातें करते करते। देखिए जो भी मैंने मेरे बिज़नेस को लेकर अभी बोला ना, तो कुछ लोग इसका गलत मतलब लगा सकते हैं कि बिज़नेस हो नहीं रहा या परवाह नहीं कर रहे होंगे। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग हमारे बिज़नेस पे चाहे कहीं भी हो, हमारा पूरा ध्यान होता है और पूरा अटेंशन है। बट अभी चूँकि मानसून है ना, तो दही वाली जो चीज़ें होती हैं वो लोग कम प्रेफर करते हैं। वैसे भी घरों में आपने देखा होगा दही वाली चीज़ें लोग कम पीते हैं, तो थोड़ा सा फ़र्क हमारे पे ही नहीं, जो दूसरे आउटलेट्स हैं लस्सी काइंड ऑफ, उन पे भी फ़र्क पड़ा है। तो उस हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि बिज़नेस फ़िलहाल जो है हमारा मंदा चल रहा है। मतलब विवेक का बिज़नेस जो उन्होंने स्टार्ट किया है, और बाकी मेरा तो जो है वो आपको पता ही है। मैं अपनी इनकम भी आपको शो कर दूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। बताने में कोई हर्ज नहीं है जो इनकम जब हो ही नहीं रही है। इनफैक्ट सच बोलूँ तो इस मंथ जो ये रनिंग मंथ है, इस मंथ मेरी सैलरी भी मेरे चैनल से नहीं आई है। जी हाँ, इतने क्राइसिस हैं फ़िलहाल। तो ये जो चाय पत्ती है ना, ये मुझे आजकल बहुत अच्छी लग रही है। आप लोग भी इसको एक ट्राई दे सकते हो। ये वाघ बकरी की मसाला चाय है। ये छोटे छोटे पैकेट्स में अमेज़न पे अवेलेबल है, यानी 250 या 300 ग्राम्स का ये पैकेट है। ऐसे मैंने बहुत सारे डब्बे मंगवा के रख रखे हैं। इसमें ना इटसेल्फ कुछ हर्ब्स, कुछ मसाले हैं जिनका टेस्ट चाय में इतना बढ़िया आता है। मेरे कहने पर इसे आप एक बार ज़रूर से ट्राई करना। लोगों को ना, कुछ लोगों को लगता है ना कि हम यूट्यूब से पता नहीं कितना ही कमाते हैं, हम बहुत कमाते हैं और न जाने क्या क्या। तो ये डाउट भी मैं आपका क्लियर कर दूंगी। ऐसा कुछ नहीं है, इतनी कोई ख़ास इनकम यूट्यूब से होती नहीं, यही सच्चाई है। पहले फिर भी हुआ करती थी, लेकिन अब तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। मेरे साथ ही नहीं, बहुत से यूट्यूबर्स सैलरी ठीक से नहीं बनती है, बहुत ही दिक्कत है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो लोग सोचते हैं ना वीडियो बनाया और पोस्ट कर दिया और पैसा कमा लिया, इतना इजी नहीं है। आप भी करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि कितना टफ़ है ये काम और कितना कंपटीशन फेस करना पड़ता है। और तब कहीं जाके कुछ $100 बनते हैं। और $100 कितने होते हैं, आप इंडियन करेंसी के हिसाब से करंट डॉलर रेट आप निकाल लेना, गूगल पे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे बैठे हुए हैं विवेक। हम लोग जो कल सारंगपुर से लौटते हुए लेके आए थे ना बिस्किट्स, वो मैं आपको दिखाती हूँ। कुकीज़ आपको याद होगा, हम रात को वहाँ पे बाई कर रहे थे। देखिए कुछ वीडियोस आपको अगर मेन चैनल पे ना मिले, सेकंड पे चेक कर लेना, सेकंड पे ना मिले मेन पे चेक कर लेना। मैं अलग अलग दोनों पे कभी कोई वीडियो डाला करती हूँ, तो आप चेक कर लेना जिसके बारे में भी मैं बात करी हूँ। सपोज़ आपको लगे कब आपने बिस्किट लिए थे, तो हो सकता है मैंने इस पे ना डाला हो तो दूसरे चैनल पे वो वीडियो डाला हो। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ा सा सपोर्ट कर देना गाइस, क्योंकि ऐसे भी यूट्यूब बहुत डाउन चल रहा है, जो सच है वो। और चाय पीने के बाद प्रिशा का मन किया था पास्ता बनाने का, मतलब मैक्रोनीज़, तो वो खुद से कुक कर रही थी। और ये वीट मैक्रोनीज़ है, 100% वीट मैक्रोनी है। देख के ही हम लोग ने बाई किया है। तो इसने मतलब अभी ये बनाएगी, पहले बॉईल करेगी, इसके बाद जैसे वो कैरेट और कैप्सिकम्स डाल के बनाती है ना, उस तरह से। और यहाँ पे मैं भी किचन में आ गई थी थोड़ा बहुत काम निपटाने के लिए। और
कुछ कॉल वगैरह करनी थी मुझे, तो वही बस ये सब चल रहा था। साथों साथ कपड़े जो हैं वो बार बार अलट पलट करने पड़ते हैं आजकल, क्योंकि सूखते नहीं हैं। मॉनसून चल रहा है, बहुत ज़ोरों से मॉनसून इस वक्त एक्टिव है हमारे साउथ गुजरात में। आपके यहाँ पे वेदर कैसा है ज़रूर से बताइएगा मुझे, आपके कमेंट्स का वेट रहेगा कमेंट सेक्शन में। और कैसा जा रहा है आपका संडे, क्योंकि आज तो संडे है, मीन्स के फंडे है, और हम लोग भी संडे एंजॉय कर रहे हैं, वो भी मानसून वाले वेदर में। यहाँ पे काफ़ी हैवी मानसून है, आपने सुना भी होगा नवसारी में फ़्लड आ गया था। कल की ही बात है, कोई ज़्यादा दिन नहीं हुए, कल फ्लड था यहाँ पे गाइस। बरसातों में ना चटपटी चीज़ें खाने का बड़ा मन करता है। कभी भजिया खाने का मन करता है, यानी कि पकौड़ियाँ, तो कभी मन करता है पाव भाजी खा लें, तो कभी मन करता है टेस्टी पास्ता हो जाए, तो कभी छोले भटूरे खाने का मन करता है। मानसून में ना ये ऐसी चीज़ें घर में बना के खाने का मज़ा अलग आता है। प्रिशा अपने काम में लगी थी, तो एक्चुअली मेरा प्लेटफॉर्म छोटा है ना, एक टाइम पे एक ही जन वहाँ पे खड़ा रह सकता है। तो फिर मैंने अपना विंडो ओपन किया, क्या ठंडी हवा हल्की हल्की सी लग रही थी, और बाहर क्या मौसम था। थोड़ी देर इस विंडो पे खड़े रहना मैं पसंद करती हूँ, या फिर बालकनी में इसलिए नहीं जा रही क्योंकि बारिश है तो काफ़ी गीली हो चुकी है बालकनी, लेकिन कभी कभी इस विंडो पर मैं टाइम स्पेंड करती हूँ। उसे कहते हैं ना मी टाइम बोलते हैं ना, वो कुछ मुझे चीज़ें ढूंढनी थी, मेरे पर्स में ढूंढ रही थी। मेरा कैसा होता है पता है, मेरा पर्स जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ ना, समटाइम्स वो इतने दिनों तक उसमें सामान इकट्ठा होता रहता है, मैं उसकी सफाई नहीं करती बहुत दिनों तक, फिर मुझे चीज़ें ना उसमें मिलती नहीं हैं। तो आज मैं कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करी थी, मैंने सोचा चलो ढूंढती हूँ, तो मुझे वो चीज़ मिल नहीं रही थी। आई वॉज कन्फ्यूज्ड एंड आई वॉज गेटिंग के नहीं मेरे को मिल जाए, मतलब वही बस। तो बस यहाँ पे कुछ कमेंट्स जो होते हैं ना, जैसे इस टाइम पे कभी मेरे पास ऐसे फ्री टाइम होता है ना, तो बस उसी टाइम पे मैं कमेंट्स का रिप्लाई कर देती हूँ, जिससे कि आपको लगता होगा कमेंट्स का रिप्लाई मेरा कम होता है। जी हाँ, मैं मानती हूँ, मेरी गलती मानती हूँ, आई एम सॉरी, कमेंट्स का रिप्लाई मैं कम देती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वक्त जैसे जैसे मिलता है, कभी कभी ऐसे बैठ के कुछ कमेंट्स नज़र में आ जाते हैं तो रिप्लाई दे भी देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब प्रिशा लोग का तो पास्ता हो जाएगा, विवेक भी थोड़ा पास्ता शौक से खा लेते हैं, लेकिन मुझे पास्ता पर्सनली पसंद नहीं है। देखो, मैं किचन का काम हो जाए उसके बाद मैं कुछ अपने लिए बनाती हूँ, तो इसके बाद मैं किचन में चली गई थी और मैंने कुछ भी नहीं बनाया। मेरे लिए जो रोटियाँ थी उन्हीं को घी में गर्म करके मैंने चाय के साथ खा लिया, क्योंकि इन लोगों ने खा लिए थे कैरेट और कैप्सिकम वाले पास्ताज। तो यहाँ पर मैं अभी लेट नाइट का टाइम था और बस लेटी हुई थी, क्योंकि इन लोगों ने म्यूज़िक लगा रखा था और म्यूज़िक सुन रहे थे, तो फिर कॉपीराइट आ जाता। मैंने सोचा आपको ऐसे ही वॉइस ओवर में गुड नाइट कह देती हूँ और इसके बाद में व्लॉग को एंड करती हूँ। तो ये छोटू सा नन्नू सा व्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू एंड हैप्पी मानसून।